अगर आप भी कर रहे हैं जितिया व्रत तो आपको यह कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस पौराणिक कथा के बिना अधूरी मानी जाएगी जितिया व्रत। तो महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु, निरोगी जीवन के लिए जितिया व्रत करती हैं। तो जो महिलाएं जितिया व्रत के दिन ये पौराणिक कथा का रसपान करती हैं, उनको मनोवांछित फल मिलता है और उनके पुत्र में आए हुए संकट सारे टल जाते हैं। उनके पुत्र संकट के समय मौत के मुंह से भी निकल जाता है। तो कौन सी वो पौराणिक कथा है जिसको जितिया पर्व के दिन सुननी चाहिए, जितिया व्रत के दिन सुननी चाहिए? तो चलिए विस्तार से इस कथा का रसपान करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वे बहुत उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बैठाया था, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमुतवाहन को माल्यावती नामक राज्य कन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध महिला विलाप करते हुए दिखी। जिमुतवाहन के पूछने पर वृद्ध महिला होते हुए कहा, हे राजा, मैं नागवंश की स्त्री, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि प्रतिदिन गरुड़ को खाने के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जिमुतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्ध को अस्तव्यस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वाद्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। यह कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वाद्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आया और वे लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमुतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा टुकड़ा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमुतवाहन की आंखों में आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगा। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। गरुड़ जिमुतवाहन से उनका पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कहा, सुनाया। वे बोले, एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से प्रभावित हुए। गरुड़ को स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूं जो देवों के संरक्षण में हूं लेकिन दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूं। उन्होंने जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया और गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किया है उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कुछ वरदान मांग लो। राजा जिमुतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्व सामर्थ्य हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करे। गरुड़ ने कहा, हे राजा, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। आज से जो भी स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वचन भी दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से ही संतान की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हुई और यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी।
जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा और ध्यान के बाद जो है जीवित वाहन से जुड़ी या व्रत कथा सुननी चाहिए। इससे संतान की रक्षा होती है और वह मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों और संकटों से बाहर निकल जाता है। तो ये थी जितिया की पौराणिक कथा, जिसको हर जितिया करने वाली महिलाओं को सुननी चाहिए, जिससे उनके जो है पुत्र पर आए हुए संकट टल जाते हैं। तो अगर आप भी जितिया व्रत कर रहे हैं तो ये कथा सुने, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।